पर जिन लोगों को अपने आप को क्वेश्चन करने की हैबिट होती है, खुद से सवाल जवाब करने की हैबिट होती है, वो लोग जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ज्यादातर लोगों को जो क्वेश्चन आंसर करने की हैबिट होती है, अगर वो क्वेश्चन आंसर करते भी हैं, खुद से क्वेश्चंस करते भी हैं, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में होते हैं। वो डेवलपमेंट की डायरेक्शन में ना होके वो अनडेवलपमेंट की डायरेक्शन में होते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो आपको अपने आप को करना है वो कौन सा है कि क्या मैं जिंदगी में वह रिजल्ट हासिल कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। कौन सा क्वेश्चन अपने आप को करना है आपने? क्या मैं अपने आप को, क्या मैं अपनी जिंदगी में वैसे नतीजे, वैसे परिणाम, वैसे रिजल्ट हासिल कर पा रहा हूं जैसे मैं रिजल्ट हासिल करना चाहता हूं। नंबर दो, क्या मैं अपने रिजल्ट से खुश हूं? क्या जो मुझे रिजल्ट जिंदगी में मिल रहे हैं, जो नतीजे, जो परिणाम मुझे जिंदगी में मिल रहे हैं, उनसे मैं खुश हूं? किन एरिया में? नंबर वन, हेल्थ। हेल्थ एरिया में मैं अपने आप से खुश हूं। मैं अपनी बॉडी जैसी महसूस कर रहा हूं, जैसी मेरी शारीरिक बॉडी की फील है, क्या उससे मैं हैप्पी हूँ? ओके, क्या मुझे खट्टे खट्टे डकार तो नहीं आते रहते? क्या मुझे गैस तो नहीं बनती? क्या मुझे थकावट तो नहीं होती? मेरी टांगे तो नहीं दर्द करती? मेरी कमर तो नहीं दर्द करती? मैं थोड़ा सा काम करके थक तो नहीं जाता? मेरी सांसें तो नहीं फूलती? मैं रात को खर्राटे भर के अपने परिवार वालों को परेशान तो नहीं करता? राइट? मैं हमेशा किसी ना किसी बीमारी से घिरा तो नहीं रहता? अपने आप को क्वेश्चन कीजिए। अगर इसका आंसर है नहीं, मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया। पर अगर इसका आंसर है नो, आई एम नॉट हैप्पी विद माय बॉडी, मैं अपनी बॉडी से खुश नहीं हूँ। मैं जैसी फ़िज़ीक चाहता हूँ, जैसा मैं दिखना चाहता हूँ शारीरिक तौर पे, जैसा मैं महसूस करना चाहता हूँ शारीरिक तौर पे, मैं ऐसा नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपको उसका आंसर ढूँढने की ज़रूरत है, राइट? वो कैसे सही कर सकते हैं आप? उसके ऊपर आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है अपने आप को, क्या मैं जो मुझे हेल्थ वाइज़ रिज़ल्ट मिल रहे हैं, क्या मैं उससे हैप्पी हूँ? अगर आप हैप्पी नहीं हैं तो आगे नो लिखो। पेपर के ऊपर क्वेश्चन लिखो, क्या मैं ज़िंदगी में जो रिज़ल्ट मुझे मिल रहे हैं, उनसे मैं खुश हूँ? किस एरिया में? हेल्थ वाइज़। क्या हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खुश हूँ? अगर येस है तो येस लिखिए, नो है तो नो लिखिए। नंबर 2, रिलेशनशिप के मामले में, क्या मैं जो रिश्ते जोड़ता हूँ लोगों से, उसको लंबे समय तक निभाता हूँ या मेरे बीच में ही रिश्ते ब्रोक हो जाते हैं, बीच में ही रिश्ते टूट जाते हैं, राइट? क्या मैं अपने पारिवारिक रिश्तों से खुश हूँ? अगर यस तो आगे लिखिए, नो है तो आगे लिखिए। क्या मैं अपनी नौकरी में जो मेरे कोलीग्स हैं, उनसे जो मेरे रिश्ते हैं, वो सिर्फ़ आर्टिफ़िशियल उनको टेम्परेरी स्माइल दे रहा हूँ मैं उनको दिखावे की, या मैं दिल से उनको स्माइल कर रहा हूँ, राइट? आपके रिश्तेदारों से, आपके आस-पड़ोस से जो आपके लोग हैं, उनसे आपके रिश्ते कैसे हैं? क्या जिन जो आपके आस-पास जितने भी लोग हैं, फैमिली, आपके आस-पड़ोस, आपके रिलेटिव्स एंड आपकी नौकरी और आपके कारोबार, आपके कस्टमर्स, ओके? क्या आप उनसे जो रिश्ते बना रहे हैं, वो निस्वार्थ भावना वाले रिश्ते हैं या आपका उनके पीछे एक गहरा स्वार्थ है, जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे? ओके? क्या जब भी आप किसी से बात करते हैं या जब भी किसी से रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे रिश्ता, क्या आपका पीछे कोई मोटिव होता है आपके माइंड में? आप सेल्फिश भावना से रिश्ते बिल्ड कर रहे हैं या निस्वार्थ भावना से रिश्ते बिल्ड कर रहे हैं? राइट डाउन द आंसर, राइट? येस और नो लिखिए। क्या आप अपने रिश्तों से खुश हैं? अगर हाँ, तो लिखिए, ना तो भी लिखिए। हैप्पीनेस। जब आप अकेले बैठे होते हैं, तो क्या आप अंदर से खुश महसूस कर रहे होते हैं? या आपके अंदर एक हफ़रा-तफ़री मची होती है? क्या आपके अंदर एक उथल-पुथल चल रही होती है? एक इनसिक्योरिटी चल रही होती है, एक डर चल रहा होता है, कल क्या होगा?
अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने मेरे साथ ये किया, मैंने उसके साथ ये किया, कल कुछ सारा कुछ खत्म हो जाएगा, जो पीछे मुझे मिला है कहीं उसमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मैं अपने रिलेशन तो नहीं लूज कर जाऊंगा, मैं अपनी हेल्थ तो नहीं लूज कर जाऊंगा, मेरे परिवार का कोई फैमिली मेंबर तो नहीं मर जाएगा, राइट? इस तरह की डर, चिंताएं, निराशाएं क्या आपको घेरे रखी हैं? इन इन चीजों ने आपको घेरे रखा है, या जब आप अकेले बैठते हैं तो आप बहुत हल्का फुल्का और खुशी महसूस करते हैं? ओके, इसका आंसर लिखिए आगे। हैप्पीनेस, क्या आप खुश हैं अंदर से? अगर हाँ तो हाँ लिखिए, अगर ना तो ना लिखिए। नंबर 4, पीस ऑफ माइंड, क्या आप शांत हैं अंदर से, या अंदर खलबली मची रहती है आपके माइंड में? क्वेश्चन कीजिए। ओके, क्या मैं अंदर से शांत हूं, रिलैक्स हूं? अगर हैं तो हाँ लिखिए, अगर नहीं है तो ना लिखिए। देन उसके बाद अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, क्या आप आपके प्रोफेशन से जो आप काम कर रहे हैं, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका इंस्टीट्यूशन, आपका जो भी आप काम कर रहे हैं रोटी पानी के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, क्या आप उससे खुश हैं? उसमें जो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं उससे आप हैप्पी हैं, संतुष्ट हैं? अगर हाँ तो लिखिए आई एम हैप्पी विद दोज रिजल्ट्स। If you are not happy, write down those answers. I am not happy with my current profession, and I am not happy with those results that I am getting from my profession. Okay, then उसके बाद अपने आप को क्या सवाल करना है, जो भी मेरी जिंदगी में मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं क्या उन सब से मैं संतुष्ट हूँ, क्या मैं हैप्पी हूँ? अगर नहीं है तो लिखिए मैं जो जिंदगी से मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं उनसे मैं हैप्पी नहीं हूँ। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आगे करना है वो कौन सा है? क्या मैं जो रिजल्ट हासिल कर रहा हूं उन रिजल्ट्स को, उन परिणामों को, उन नतीजों को बदलना चाहता हूं, या उन्हीं के साथ मैं अपनी जिंदगी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं? आस्क योरसेल्फ, क्या मैं अपनी जिंदगी से अगर किसी एरिया में संतुष्ट हूं, जो मैं रिजल्ट जिंदगी में हासिल कर रहा हूं, अपने काम में, अपनी नौकरी में, अपनी स्टडी में, अपने रिलेशन के मामले में, अपने फाइनेंस के मामले में, अपने रिश्तों के मामले में, अपनी इंटरनल हैप्पीनेस के मामले में, अपनी हेल्थ के मामले में, जो रिजल्ट मैं हासिल कर रहा हूँ, क्या उन रिजल्ट से मैं हैप्पी हूँ? अगर हैप्पी हूँ तो बहुत बढ़िया, अगर हैप्पी नहीं हूँ, तो क्या मैं रिजल्ट बदलना चाहता हूँ, या सिर्फ मैं सारी ज़िंदगी कंप्लेंट ही करते रहना चाहता हूँ, खुद से और लोगों के सामने? ओ मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, मेरा मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मैं अपनी जॉब में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा, मेरी हेल्थ खराब होती जा रही है। क्या आप कंप्लेंट करना एन्जॉय कर रहे हैं? आपको हर रोज़ शिकायतें करनी अच्छी लग रही हैं और आपने शिकायतों से जीना सीख लिया है, शिकायतें करते-करते रहना सीख लिया है, या क्या आप उन नतीजों को, उन परिणामों को बदलना चाहते हैं? आस्क योरसेल्फ। ये क्वेश्चन करने बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में हर सवाल का जवाब है, बट आपको जवाब करने आने चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है कि खुद से कौन से सवाल करने हैं। अगर आप प्रॉब्लम को समझोगे तभी आप उस प्रॉब्लम का समाधान कर पाओगे, पर अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो उसका समाधान कैसे ढूंढोगे आप? ओके, तो अपने आप को पूछिए, क्या मैं अपने नतीजे, क्या मैं अपने रिजल्ट बदलना चाहता हूं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्या मैं जो रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं उन रिजल्ट्स को बदलना चाहता हूं, या मैं शिकायतें ही करते रहना चाहता हूं और मैं शिकायतें करने को एंजॉय कर रहा हूं? ये अपने आप को सवाल कीजिए। ओके, ओके,
अगला क्वेश्चन आपको करना है, अगर मैं सच में इन रिजल्ट्स को, इन परिणामों को, इन नतीजों को बदलना चाहता हूं, तो क्या मैं उन नतीजों को, उन परिणामों को, उन रिजल्ट्स को बदलने के लिए जिस तरह का व्यक्ति बनने की मुझे जरूरत है, वो बनने के लिए तैयार हूं। एक बात को ध्यान से समझिए, आप आज जैसे हैं, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, जैसा आपका माइंडसेट है, जैसे आपके विचार करने की प्रक्रिया है, जैसे आपका थॉट प्रोसेस है, जिस तरह की आपकी आदतें हैं, जिस तरह की आज आपकी सोचने विचारने की हैबिट्स हैं, जिस तरह की आपकी एसोसिएशंस हैं, जिस तरह के आप लोगों से उठते बैठते हैं, जो आपकी चीजें देखने की, मीडिया में, टेलीविजन में प्रोग्राम देखने की आदतें हैं, लोगों से बातें करने की आदतें हैं, वो सारे व्यवहार को, वो सारे करैक्टर को, वो सारी पर्सनैलिटी को अगर आप ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, तो आपके ज़िंदगी में परिणाम नहीं बदलने वाले। आप आज जैसे हैं, अगर वैसे के वैसे ही बने रहे, जस के तस ही रहे, तो आपकी ज़िंदगी में कोई परिणाम नहीं बदलने वाला। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए अच्छी तरह से। अगर आप आपके परिणाम बदलना चाहते हैं, अगर आप आपकी आउटपुट बदलना चाहते हैं, अगर आप आपके रिजल्ट बदलना चाहते हैं, तो आपको पहले खुद को बदलना होगा। आपको अपने आप को बदलना होगा। सो अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, क्या मैं बदलने के लिए रेडी हूँ? एम आई रेडी टू आई एम विलिंग टू चेंज? क्या मैं बदलने के लिए तैयार हूँ? या मैं वैसा ही, कि आपने ये नॉर्मली सुना होगा लोगों से, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा। ये वो लोग होते हैं जो बदलने के लिए तैयार नहीं होते। जब आप हमेशा अपने आप को यही कहते रहेंगे, मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं किसी के लिए बदलूँगा। आपको किसी के लिए नहीं बदलना है, आपको अपने लिए बदलना है, राइट? तो अगर आप ये माइंडसेट रखते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, तो आपको ऐसे ही नतीजे मिलते रहेंगे जो आपको आज की तारीख में मिल रहे हैं। और आपको ये 70-80 साल या 90 साल या 100 साल का टाइम पीरियड मिला है अपनी बॉडी में रहने के लिए, आप उसको लूज़ कर जाएँगे फ्रस्ट्रेशन में ही और गरीबी में ही, और जो आपको दर्द है, जो पेन है, जो असंतुष्टि है, उसी में आप इस 70-80 साल के टाइम को खपा के दौड़ जाएँगे, अपनी नई बॉडी में जाएँगे। तो आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि आपको थोड़ी देर के लिए इस बॉडी में रखा गया है। या तो आप इस शरीर में अपने फुल पोटेंशियल को, मैक्सिमम पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करके जैसी ज़िंदगी आप बनाना चाहते हैं, वैसी ज़िंदगी बना सकते हैं, या फिर आप सारी ज़िंदगी शिकायतें करते हुए मर जाएँ। ये आपका डिसीज़न है, और ये डिसीज़न या तो आप बाय चॉइस चूज़ करेंगे, या फिर आप इसको चूज़ नहीं करेंगे, राइट? ओके। अगर आपको अपने नतीजे बदलने हैं, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो आपको अपने आप को बदलना होगा। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आप लोगों के बारे में शिकायतें करते रहने से, आप गवर्नमेंट के प्लान जो वो कर रहे हैं, उनके बारे में कंप्लेंट करते रहेंगे। जो आपकी वाइफ की आदतें हैं, जो आपके हस्बैंड की आदतें हैं, जो आपके बच्चों की आदतें हैं, जो आपके पेरेंट्स की आदतें हैं, जो आपके यार दोस्तों की आदतें हैं, जो आपके रिश्तेदारों की, पड़ोस की आदतें हैं, या जो दुनिया में हो रहा है नेगेटिव थिंग्स, अगर आप उन चीज़ों की शिकायतें सारी ज़िंदगी करते रहेंगे, तो आप ज़िंदगी में कभी बदल नहीं पाएँगे अपने परिणाम, और ना खुद को बदल पाएँगे। इस बात को समझिए आप। अगर आप आपके रिज़ल्ट बदलना चाहते हैं, अगर आप आपके परिणाम बदलना चाहते हैं, अगर आप आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे वो पैसों का मामला हो, चाहे वो रिश्तों का मामला हो, चाहे वो बढ़िया घर बनाने का मामला हो, जो भी ज़िंदगी में आप पाना चाहते हैं, अगर आप उसको अपनी इच्छा अनुसार बदलना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल है।
चाहे आप 10,000 महीने का कमाना चाहते हो, चाहे आप 1 लाख महीने का कमाना चाहते हो, चाहे 10 करोड़ महीने का कमाना चाहते हो, चाहे आप आइडियल फिजिक चाहते हो, शार्प क्रिस्प फिजिक चाहते हो, चाहे आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो, चाहे आप स्पिरिचुअल सक्सेस चाहते हो, चाहे आप बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठे, बहुत ही संतुष्ट रिलेशन चाहते हो, वो सारा कुछ पॉसिबल है। चाहे आप अपने बिजनेस में सक्सेस चाहते हो, चाहे आप आपकी नौकरी में सक्सेस चाहते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट कब? जब आप उस व्यक्ति को चेंज करेंगे जो रिजल्ट हासिल करने वाला है, वो आप हैं। ओके? जब आप हालातों के ऊपर, लोगों के ऊपर, चीजों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, स्थितियों के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर ऐसे फिंगर पॉइंट आउट करते रहेंगे, तो ये 3 फिंगर्स जो हैं, वो हमेशा आपकी तरफ पॉइंट होती रहेंगी। मैं मेरी वाइफ के कारण ऐसा हूँ, मैं मेरे बच्चों के कारण ऐसा हूँ, मैं गवर्नमेंट कर कारण ऐसा हूँ, मैं कोरोना वायरस के कारण ऐसा हूँ, मेरी नौकरी छूट गई, मैं इसलिए ऐसा हूँ, मुझे ऐसी नौकरी नहीं मिली, मैं इसलिए ऐसा हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं दी, मैं इसलिए ऐसा हूँ, राइट? मेरे पेरेंट्स ने मेरी सपोर्ट नहीं की, मैं इसलिए ऐसा हूँ। जब तक आप वर्बली या अपने माइंड में शिकायतें करते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। मैं उस वजह से ऐसा बन गया, मुझे इस उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया, जिस वजह से मुझे ऐसे रिजल्ट मिले। तो अगर आप आपकी जिंदगी में मनचाहे रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, तो ये मान के चलिए उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप दूसरों के थ्रू इस दुनिया में आए हैं, बट आप जो भी हैं वो आपकी वजह से हैं, राइट? तो सबसे पहली बात, इस बात को ध्यान से समझिए कि अगर आपने आपकी जिंदगी बदलनी है, तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्सेप्ट यू। ये इतनी बड़ी जो पिल है ना, ये इतनी बड़ी गोली है, इसको गले से नीचे आपको हल्क से नीचे उतारना पड़ेगा। जब इस गोली को आप नीचे हलक से उतार लेंगे, तब आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। वो पहला स्टेप होगा आपकी ज़िंदगी में बदलाव का। जब तक आप अपने माइंड में, अपने बैक ऑफ द माइंड आप कंप्लेंट करते रहेंगे, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया, इस वजह से मैं ये नहीं बन पाया, इस वजह से मुझे ये नहीं मिला, तो आप आगे की ज़िंदगी भी अपनी खराब कर रहे हैं। आपकी आगे की ज़िंदगी भी ऐसे ही निकल जाएगी। तो शिकायतों का ऑफिस बंद कर दीजिए आप। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको? टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिंदगी को बदलने की जिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लीजिए और अपने आप को कहिए, मैं जिम्मेदार हूं मेरे हालातों के लिए, हालात जिम्मेदार नहीं है, आपने हालात बनाए हैं। दो तरह की दुनिया है, एक दुनिया है इंटरनल वर्ल्ड, एक दुनिया वो है जो आपके दिमाग में चल रही है, और एक दुनिया है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहरी दुनिया, राइट? आपकी बाहरी दुनिया जो आपके आसपास चल रही है, आपके रिश्ते, आपके फाइनेंस, आपकी हेल्थ, राइट? आपकी बिजनेस, आपकी जॉब, वो रिफ्लेक्शन है आपके इंटरनल वर्ल्ड की, आपकी अंदरूनी दुनिया की। ओके? तो अगर आप आपकी अंदरूनी दुनिया बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, आपकी बाहरी दुनिया बाय डिफॉल्ट बदल जाएगी। तो अपनी अंदरूनी दुनिया कैसे बदलनी है, उस सब्जेक्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, 3 चीजें होती हैं। हमारी विचारधारा कैसी है? अगर हम अपनी विचारधारा से संतुष्ट हैं, हमारे विचार करने के प्रोसेस से, इसको बोलते हैं थॉट प्रोसेस। जो विचारधारा, जो थॉट प्रोसेस मेरा चल रहा है आज मेरे माइंड में, उसकी वजह से मुझे आज ज़िंदगी में रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो उसके लिए अवेयर होना कि मैं आज क्या सोच रहा हूँ, उसको बदलना और उसको इंस्टॉल करना, ये 3 चीज़ें हैं। उसके लिए समझना, पहला, मेरे प्रोग्राम क्या हैं, मेरे विचार क्या हैं, इसको समझना, ये पहला स्टेप मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। दूसरा स्टेप मैं डिस्कस करूंगा कि नए विचार कैसे बनाने हैं, नए प्रोग्राम
कैसे लिखने हैं, तीसरी चीज उनको इंस्टॉल कैसे करना है, उनको रन कैसे करना है अपने ब्रेन के कंप्यूटर में। ओके, जब आप इस 3 स्टेप की प्रोसेस को 3 स्टेप को फॉलो करेंगे, तो आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर आप एक अलग पर्सनैलिटी बन जाएंगे। आपका एक नया कैरेक्टर बन जाएगा। आप एक नए इंसान बन जाएंगे। और जब आप एक नई पर्सनैलिटी बन जाएंगे, तो आपकी नई रियलिटी बन जाएगी। आपकी नई वास्तविकता बन जाएगी। जब आप नए इंसान बन जाएंगे, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? बाय डिफॉल्ट आपकी जिंदगी नई बन जाएगी। पर आप पुरानी पर्सनैलिटी के साथ नई रियलिटी बनाना चाहते हैं, वो नहीं होगा। पुराने माइंडसेट के साथ नई दुनिया बनाना चाहते हैं, वो नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे, अपने आसपास के लोगों को दुखी करते रहेंगे और खुद को दुखी करते रहेंगे। आप परेशान होंगे, अपने आसपास को परेशान करते रहेंगे, राइट? और जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और हुतलापन, उतावलापन आपको हमेशा ही परेशान करता रहेगा। इनसिक्योरिटी आपको हमेशा ही परेशान करती रहेगी, राइट? तो अगर आप आपकी जिंदगी में रिजल्ट बदलना चाहते हैं, तो आपको नई पर्सनैलिटी बनना होगा। अपनी रियलिटी बदलने के लिए नई पर्सनैलिटी बनना होगा। तो नई पर्सनैलिटी बनने के लिए नई विचारधारा बनानी होगी। नई विचारधारा बनाने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपकी पुरानी विचारधारा क्या है। ओके, तो उसके लिए जो पहला स्टेप क्या है? एवरी डे, अच्छा, जो भी काम आपने करना है, उसको आपने कम से कम 13 वीक्स करना है। 13 हफ्ते काम करना है। वो 13 हफ्ते काम क्यों करना है, मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, सो सबसे पहला काम क्या कीजिए? अपने लिए, खुद के लिए रोज 15 से 20 मिनट खाली समय रखिए। वो 15-20 मिनट खुद के लिए खाली समय रखने का मतलब ये नहीं है कि उस समय आपके हाथ में मोबाइल है और आप फेसबुक देख रहे हैं, या आप यूट्यूब देख रहे हैं, या व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहे हैं, या आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब क्या है? कि आप विचार मंथन कर रहे हैं, खुद के साथ आत्म मंथन कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, खुद को सवाल जवाब कर रहे हैं। उसको बोलते हैं खुद के लिए समय निकालना। और जब आप खुद के लिए समय निकालें, तो एक पेपर और पेन अपने साथ रखें। ओके, अपने फोन को फ्लाइट मोड पे कर दें। अगर आपका घर छोटा है, तो आप घर की छत के ऊपर बैठ सकते हैं। अगर आपके पास एक ही बेडरूम है, तो बाथरूम में जाके बैठ सकते हैं, या आप अपने घर के आसपास कोई पार्क ढूंढिए, वहां जाके बैठ सकते हैं। कोई भी अपने घर में या घर के आसपास एक शांत जगह ढूंढिए। हर दुनिया के हर कॉर्नर में कोई ना कोई ऐसा एरिया होता है जहां आप शांति से बैठ सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसी जगह ढूंढिए। ओके, और बाकियों को बता दे कि मुझे इस समय परेशान ना करे, ये टाइम मेरे खुद के लिए है। तो अपने लिए समय निकालना है आपने, और अपने आप को सवाल करना है कि मेरी आदतें क्या हैं। लिखिए आप इसको। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपने आप को समझ पाओगे। ओके, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास, मान लो कि मरीज डॉक्टर के पास, कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर को क्या बोलता है जाके? मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए और आपको कोई तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाके बैठ जाओ और डॉक्टर को बोलो, डॉक्टर साहब मेरा इलाज कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपको डॉक्टर क्या करेगा? कहेगा, जी आपको प्रॉब्लम क्या है? राइट, आपको क्या दिक्कत है? आप बोले, नहीं नहीं, आप दिक्कत को छोड़ो, आप मेरा इलाज करना शुरू करो। डॉक्टर बोलेगा, पागल तो नहीं है, मैं क्या चीज का इलाज करूं, मुझे बताओ तो सही तुम्हें तकलीफ क्या है। आप फिर डॉक्टर को बोलो, नहीं नहीं, आप इलाज शुरू कर दो, बाकी देखा जाएगा। तो डॉक्टर आपका कोई इलाज नहीं कर पाएगा। इसी तरह आप अपना, बहुत सारे लोग मोटिवेशनल यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोग मोटिवेशनल मीटिंग्स या सेमिनार्स देखते हैं, मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं, पर वो, उनकी पर्सनैलिटी में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता। वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। उनको, वो वो एक्ट तो ऐसे कर रहे होते हैं कि वो पॉजिटिव हो गए हैं, बट अंदर से उनको पता होता है कि वो नहीं है। उनको लगता है कि वो मोटिवेट हो गए हैं। वो टेम्परेरी होती हैं चीजें, परमानेंट वो अंदर से बदले नहीं होते। उसका कारण क्या है? कि उनको बीमारी का पता ही नहीं होता और वो उसका इलाज करते चले जाते हैं। तो अपने विचारों को, अपने प्रोग्राम को, अपनी विचारधारा को जानने का मतलब है कि आप बीमारी को जान रहे हैं।
जब आप बीमारी को जानेंगे, तभी आप बीमारी का इलाज कर पाएँगे। अगर आप बीमारी को नहीं जानते, आप इलाज नहीं कर पाएँगे। तो बीमारी कैसे जाननी है? तो जब आप अकेले बैठते हो, पेपर पेन लेके बैठिए, अपने आप को पूछिए, मेरी खाने की आदतें क्या हैं? मैं किस तरह खाता हूँ? फिर आँखें बंद करके पूरी रील घुमाइए, रिवाइंड कीजिए, प्लेट हाथ में पकड़े देखिए, जो बाइट मुँह में डालते हैं, कैसे ताबड़-ताबड़ सामने टीवी चल रहा है और आप खाना खा नहीं रहे, खाना फेंक रहे हैं अंदर। तो देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो, ओके। जब आप चाय पीते हैं या कुछ ड्रिंक पीते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? फेसबुक देख रहे हैं और चाय पी रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं कहीं और, आप कहाँ खोए हुए हैं तब जब आप खाना खा रहे हैं? आस्क योरसेल्फ, आपकी खाने की आदतें क्या हैं? आपकी सेहत को मेंटेन करने की आदतें क्या हैं? जब आप रिश्ते निभाते हैं, रिश्तों को निभाने की आदतें क्या हैं? जब आपके पास पैसे होते हैं, तो पैसों के बारे में आपकी क्या आदतें हैं? आप पैसों के बारे में क्या सोचते हैं, राइट? आप ऐसा तो नहीं सोचते, पैसा तो हाथ की मैल है, मैं पैसे की परवाह नहीं करता, पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, पैसे से मुँह नहीं डालना चाहिए, पैसा तो हाथ की मैल है, आज आना है, कल जाना है। क्या आप इस तरह तो नहीं सोचते, राइट? आप ऐसा तो नहीं सोचते, मैं जो भी खाता हूँ, राइट, मुझे लगता ही नहीं है। मैं पानी भी पीता हूँ, मैं तब भी मोटा हो जाता हूँ। मेरी मेरी ये हेरिडेटरी प्रॉब्लम है, ये मुझे पेरेंट्स से मिली है। मेरे पेरेंट्स की वही बीमारी है, ये आगे जीन्स में मुझे बीमारी मिल गई है, राइट? मैं तली चीज़ों के ऊपर जब मेरे सामने खट्टी तली चीज़ें आती हैं, फिर मेरा कोई बस नहीं चलता। जब मीठा मेरे सामने आता है ना, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता। राइट डाउन योर प्रोग्राम्स, आप क्या सोच रहे हैं, राइट? जब आप किसी लोगों से कोई मतलब लेना होता है, किसी से कोई बेनिफिट लेना होता है, किसी से कोई डील फाइनल करनी होती है, तब आप उनसे कैसे रिलेशन बिल्ड करते हैं। अब जब आपका मतलब निकल जाता है, जब आपका मसला हल हो जाता है, तब आप उस रिलेशन के बारे में कैसा सोचते हैं? जब आपको फ़ायदा है, तब आप उस नए रिलेशन बनाने के बारे में, या जो आपके आज के रिलेशन हैं, चाहे परिवार में ही ऐसा होता है, तब आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? जब आपका मसला हल हो जाता है, उसके बाद आपके उसके बारे उन रिलेशंस के बारे में क्या सोचते हैं? राइट डाउन योर प्रोग्राम, ओके? जो भी आपके एरियाज़ हैं, हेल्थ का एरिया, आपका इंटरनल शांति का, पीस ऑफ माइंड का एरिया, आपके रिलेशन का एरिया, आपके बिज़नेस का एरिया, आपका सोसाइटी में आप कैसे उठते-बैठते हैं, उसका जो भी आपके वो एरियाज़ हैं, 5 एरियाज़ हैं, हेल्थ वाइज़, रिश्तों के वाइज़, रिलेशन वाइज़, आपके बिज़नेस, आपकी जॉब वाइज़, पीस ऑफ माइंड वाइज़, इमोशंस वाइज़ आप कैसा महसूस करते हैं? जब आप उन विचारों को लिखेंगे, तो क्या होगा, शुरुआत में मैंने अभी कुछ लोगों से काउंसल कर रहा हूँ वन ऑन वन, तो मैंने उनको ये बोला कि आप अपने विचार लिखो। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं अपने विचार लिखने शुरू करता हूँ, तो मुझे कोई विचार ही नहीं आता। तो हमारे जो प्रोग्राम है वो बहुत ट्रिकी हैं, वो आपके सामने नहीं आएँगे, वो छुप जाएँगे। जब आप अपने आप को क्वेश्चन करेंगे ना ये, कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरे विचार क्या हैं? मेरी आदतें क्या हैं? तो वो जल्दी डिस्प्ले नहीं होंगी आपके सामने। वो इस तरह के वायरस हैं, वो विंडो में बैठे रहते हैं। जब विंडो में आप कोई वायरस आ जाता है ना कंप्यूटर में, तो इस तरह के वायरस होते हैं, वो आपके सामने पॉपअप नहीं होंगे। वो कब आपका काम करेंगे, अपना काम करेंगे, जब आप कोई इम्पोर्टेंट फाइल अपने कंप्यूटर में खोलेंगे, अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे, है ना? कोई पासवर्ड वाली चीज़ खोलेंगे, तब वो अपना काम करके वो सारी चीज़ें हैक करेंगे आप। अदरवाइज़ वो शांति से नीचे बैठे रहेंगे। और जब आप आपकी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ डेवलप करना चाहेंगे, तब वो आपके जो गंदे प्रोग्राम हैं, जो नॉट गंदे, लाइक अनवांटेड प्रोग्राम हैं, जो आपको ज़िंदगी में पीछे खींचते हैं, फिर वो अपना काम करेंगे सामने आके। जब आप मोटिवेटेड होंगे, तब वो अपना काम नहीं करेंगे। जब आप प्रेरित होंगे, तब वो साइड पे बैठे रहेंगे। पर जब आप उस काम को सिरे चढ़ाने की कोशिश करेंगे, तब वो आके आपकी टाँग खींच के आपको नीचे आपको हरा देंगे, आपको नीचे पटक के फेंकेंगे। तो उनको कैसे देखना है? उनको ऐसे देखना है,
उनके बारे में सोचना नहीं है, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कैसे करना है? जब आप सुबह उठते हो, तो सुबह उठते ही क्या होता है, कई बार हमारे दिमाग में कोई ना कोई विचार चलता है, या कल को लेके जो कल बीत चुका है, या आने वाले कल को लेके, या आज क्या होगा, इन चीजों को लेके विचार चलते हैं। तो जैसे ही आप विचारों में बहना शुरू कर देते हैं, उसी समय उनको देखना शुरू कर दो। अच्छा, ये विचार चल रहा है। तू दूसरे के बारे में ऐसा सोच रहा है। ओके, अब मान लो गुस्सा अंदर आ रहा है। अच्छा, तो तू उसके बारे में ऐसा सोच रहा है। अगर कोई डर पैदा हुआ है, तू इस चीज से डर रहा है। ओके, जब सिगरेट पीने का अंदर मन हुआ, अच्छा तू सिगरेट पीना चाहता है। जब विस्की पीने का मन, अच्छा तो विस्की पीना चाहता है। इस तरह अपने आप से बाहर होके उसको सिर्फ देखिए, उसके बारे में सोचिए ना आप। अपने विचारों के बारे में अगर आप सोचेंगे, वो गायब हो जाएंगे, आपके सामने नहीं आएंगे। पर अगर आप अपने विचारों का ऑब्जर्व करेंगे, उनको सिर्फ देखेंगे, तब आप उनको नोट कर पाएंगे, तब आपके नोटिस में आएंगे। तो उसके लिए रोज 10-15 मिनट का टाइम निकालें। राइट डाउन योर थॉट्स, राइट डाउन योर प्रोग्राम्स। अपने प्रोग्राम्स को लिखिए आप। ओके, जब आप आपके प्रोग्राम्स लिखना शुरू कर देंगे, तब क्या होगा, आपको पता लगेगा ये बीमारी क्या है। उसके बाद उस बीमारी का आप हल ढूंढेंगे। ओके, ये एक दिन का प्रक्रिया नहीं है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इसको कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं। बी पेशेंस विद यू। अपने साथ पेशेंस रखिए, अपने साथ सब्र से काम लीजिए। हफड़ा-दफड़ी में कोई चीज़ नहीं बदलने वाली। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कैरेक्टर को बदलना चाहते हैं, तो आपको जड़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, पत्ते काटने से हल नहीं होगा। ओके? देन जब आपको आपके प्रोग्राम पता लग जाएँगे, मेरी आदतें क्या हैं, मेरे सोचने के तरीके क्या हैं, मैं पैसों के बारे में कैसा सोचता हूँ, मैं रिलेशंस के बारे में कैसा सोचता हूँ, मेरी बिज़नेस के बारे में, मेरी नौकरी के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ या मैं डरपोक टाइप का व्यक्ति हूँ, मैं टाल-मटोल वाला इंसान हूँ, या मैं अपने काम को सिरे एंड पे लेके जाता हूँ, मैं काम को बीच में ही छोड़ देता हूँ, या मैं काम को कंटिन्यू करता हूँ, मैं खींच जल्दी जाता हूँ, या मैं हौसला रखता हूँ, मैं जल्दी रिएक्ट करता हूँ, या मैं शांत रहता हूँ, या मैं लोगों की बातें बीच में ही काटता रहता हूँ, या उनको ध्यान से सुनता हूँ। राइट? मुझे ओवर ईटिंग की हैबिट है। मैं रोज ही कहता हूँ कि आज मैं 2 चपातियाँ खाऊँगा, फिर सब्जी स्वाद बनी है तो फिर मैं 3 या 4 चपातियाँ खा जाता हूँ। जब मैं कहता हूँ मैं तला खाना छोड़ दूँगा, तो क्या मैं जब तला खाना मेरे सामने आता है, मैं फ्राई तब भी उसको देख के कंट्रोल करता हूँ या खाता हूँ। ये सारी चीज़ें लिखिए आप। दीज़ ऑल दीज़ ऑल आर द थॉट्स एंड प्रोग्राम्स दैट इज़ इंस्टॉल ऑटोमैटिकली, दैट रन ऑटोमैटिकली इन योर माइंड। इन सारे विचारों को लिखिए। ये सारे वो विचार हैं जो आपके माइंड में ऑटो पायलट चल रहे हैं, उनको लिखिए। ओके, अब लिखने के बाद फिर उनको पढ़िए, देखिए, क्या आप ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसे विचारों के साथ हैप्पी हैं, खुश हैं? क्या ये विचार आपको आपकी ज़िंदगी में वैसे रिज़ल्ट, वैसे नतीजे, वैसे परिणाम हासिल करने में आपकी हेल्प करेंगे? आपकी ये विचारधारा, आपकी ये आदतें, क्या आपको वो इंसान, जिस तरह का इंसान आप बनना चाहते हैं, जिस तरह की रिज़ल्ट आप चाहते हैं, वो बनने में, वो करने में, वो पाने में आपको हेल्प करेंगे? मैं तो हमेशा भूल जाता हूँ। लोगों को ये चीज़ें कहने की आदत होती है, मैं तो चीज़ें मुझे याद ही नहीं रहती। मैं चाय तो छोड़ना चाहता हूँ, पर चाय मुझे नहीं छोड़ती। मैं सिगरेट तो छोड़ना चाहता हूँ, बट सिगरेट छूटती नहीं है। मैं व्हिस्की तो छोड़ना चाहता हूँ, पर व्हिस्की छोड़ने मैं तो फ़ेसबुक मैं चाहता हूँ कि मैं मोबाइल देखने की आदत छोड़ दूँ, पर मुझसे छूटती नहीं है। मैं बहुत टॉकटिव हूँ, मैं बहुत बातें
मैं जितना खाना चाहता हूं उतना ही खाता हूं। प्रेजेंट टेंस में लिखना है इसको, फ्यूचर टेंस में लिखना। जब कोई व्यक्ति ये बोलता है मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसी आदत डेवलप करूंगा, मैं ये वाला गुण अपने अंदर डेवलप करूंगा, तो इसका मतलब क्या होता है, वो अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहा है कि तुम्हें आज ये चीज नहीं चाहिए, तुम कल ऐसा बनना, अभी तुम नहीं बनो ऐसे। और जब कल आ जाएगा तो कल आप क्या बोल रहे हो, मैं ये आदत डेवलप करूंगा। फिर परसों क्या होगा, परसों भी कल आ गया, फिर आप यही बात रिपीट कर रहे हो, मैं कल ऐसा बनूंगा। तो आप हमेशा फ्यूचर में ही अटके रहेंगे, वो कभी प्रेजेंट में नहीं होगा, आपका कल कभी नहीं आएगा। ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसको समझिए आप। तो आपने लिखा ये, राइट, आपकी आदत खाने की, ओवर ईटिंग की हैबिट है, तो आपने क्या बोलना है, मैं एग्जैक्ट उतना ही खाता हूं जितनी मेरी बॉडी की नीड है। मैं मेरा खुद पे बहुत जबरदस्त कंट्रोल है, ये लिखिए आप। ओके, अगर आपकी टाल मटोल की आदत है तो उसकी ऑपोजिट क्या बनती है आदत, मैं हर काम को समय पे करता हूं। मैं जब जो काम करना होता है उसको उसी समय करता हूं, या तब वह काम करता हूं। उसका ऑपोजिट ये प्रोग्राम बनता है। जैसे आप डरपोक हैं, फॉर एग्जांपल किसी काम में डरते हैं, तो उसका ऑपोजिट क्या बनता है, मैं आत्मविश्वासी हूं। अगर आपको एक प्रोग्राम है, मुझे खुद पर विश्वास नहीं है, तो कैसे हासिल करोगे विश्वास, मुझे खुद पर विश्वास है। अगर आपका ये प्रोग्राम है, मैं हमेशा थका ही रहता हूँ, मेरी एनर्जी लो ही रहती है, उसका ऑपोजिट क्या बनता है, मैं एनर्जेटिक पर्सन हूँ, मैं एनर्जेटिक पर्सन हूँ, मैं एनर्जेटिक पर्सन हूँ, ये प्रोग्राम बनता है। ओके, मैं हमेशा फ्रेश फील करता हूँ, मैं हमेशा फ्रेश एनर्जेटिक फील करता हूँ। देन मैं हमेशा नेगेटिव, मुझे नेगेटिव विचार बहुत आते हैं। लोग, आपने सुना होगा आसपास लोगों से, लोग बोलते मैं तो नेगेटिव बहुत सोचता हूँ। इसका ऑपोजिट विचार कौन सा बनता है, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं हमेशा मेरे रिश्ते हमेशा खराब हो जाते हैं। उसका ऑपोजिट क्या बनता है, मेरे रिश्ते बहुत बढ़िया बनते हैं, मेरे रिश्ते बहुत बढ़िया बनते हैं। मैं जितना भी कमाता हूँ वो सारा हाथों से लीक हो जाता है। मैंने पंडित को भी हाथ दिखाया था, पंडित बोलता है तुम्हारे हाथों में शेद है, आप ऊपर से पैसा डालते हो नीचे से निकल जाता है। अभी क्या, इसके ऑपोजिट क्या बनता है, मेरे हाथों का शेद बंद हो चुका है, राइट। मैं जो भी पैसा डालता हूँ वो हाथों में ही रहता है, वो लीक नहीं होता। मैं मनी मैग्नेट हूँ, और मैं ग्रेट मनी मैनेजर हूँ, और मैं मनी सेव करने में मास्टर हूँ। ये राइट प्रोग्राम है। ओके, मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी तो नौकरी बढ़िया नहीं चल रही। आई लव माई जॉब एंड आई लव माई बिजनेस। मुझे पता है अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करवाना है, और मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है। दिस इज अ राइट प्रोग्राम। ओके, मेरे बच्चे तो मेरा कहना ही नहीं मानते, उसका ऑपोजिट क्या बनता है, मेरे बच्चे मेरा कहना मानते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ शब्दों से बच्चों को नहीं बदल रहा, मैं अपनी आदतें खुद को बदल के बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, ताकि बच्चे मुझे कॉपी कर सके, राइट। तो आपने जो अपने प्रोग्राम लिखने हैं वो लोगों को बदलने के लिए नहीं लिखने, आपने खुद को बदलने के लिए प्रोग्राम लिखने हैं, राइट। मेरी वाइफ में क्या आदत है वो नहीं लिखना आपने, मुझ में क्या आदत है वो लिखना है आपने। मेरे हस्बैंड में क्या आदत है वो नहीं लिखना, मुझ में क्या हैबिट है वो लिखनी है आपने। मुझे मुझे खुद को बदलना है, दूसरों को नहीं बदलना है। 3 उंगल, 3 फिंगर्स, 3 फिंगर्स, दूसरों की तरफ नहीं, खुद की तरफ। तो राइट डाउन योर न्यू प्रोग्राम्स। जब आप अपने नए विचार लिखेंगे, जब आप कैसा बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ ऐसे आपके आसपास लोग हैं जिनको बहुत एडमायर करते हैं, जिनकी अपने माइंड में बहुत प्रशंसा करते हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, उनमें लिखिए कौन से खास गुण हैं, वो गुण लिखिए आप। किसी व्यक्ति में कुछ आदतें बहुत पसंद करते हैं, वो आदतें लिखिए आप। आप कौन सी आदतों को, कौन सी हैबिट्स को, कौन से गुणों को, कौन सी स्किल्स को, कौन सी कौशल को
आप अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं, कौन से हुनर अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, कैसी पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, कैसी आदतें आपको अच्छी लगती हैं, कैसे गुण आप अपने अंदर टैलेंट डेवलप करना चाहते हैं, उनको लिखिए आप। कि मुझे फलाने व्यक्ति की ये वाली आदत बहुत, व्यक्ति की नहीं, व्यक्ति को नहीं आपने कॉपी करना, व्यक्ति की हैबिट को कॉपी करना है। अगर किसी सक्सेसफुल बंदे को आप बहुत एडमायर करते हैं, किसी व्यक्ति के गुण को, टैलेंट को, उसके हुनर को आप बहुत एडमायर करते हैं, उसमें क्या अच्छी बात है वो लिखिए आप। और जब आप 15-20 अच्छी चीजें, अच्छी आदतें, अच्छे गुणों को लिख लेंगे, फिर उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए, मुझ में ये गुण है, मेरे अंदर ये आदत है, ऐसे लिखना है। ये नहीं लिखना कि मैं ये आदत बनाऊंगा, मैं ये गुण डेवलप करूंगा, मैं ये स्किल डेवलप करूंगा। आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है, मुझ में ये आदत है, मुझ में ये गुण है, मैं ऐसा व्यक्ति हूं। कैसे? मैं तो हमेशा दुखी रहता हूं, इसका ऑपोजिट क्या बनता है? मैं हमेशा ही खुश रहता हूं। आई एम हैप्पी बॉय, आई एम हैप्पी बॉय। मैं हमेशा अनहेल्दी रहता हूं, मुझे ना झट से सर्दी लग जाती है, मैं जल्दी बीमार हो जाता हूँ, मुझे बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं। अभी नया प्रोग्राम क्या आपने लिखना है? मैं आई एम हेल्दी बॉय, मैं हमेशा सेहतमंद रहता हूँ और हमेशा ही अच्छी चीजें अट्रैक्ट करता हूँ। मैं हमेशा ही हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। ये इसका ऑपोजिट प्रोग्राम बनता है। तो इस तरह से आपने 4 एरिया में या 5 एरियाज में लिख लेनी है डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम। कैसे? पहले हेल्थ के बारे में प्रोग्राम लिखो, बी स्पेसिफिक, क्रिस्प एंड क्लियर होने चाहिए आपके प्रोग्राम, शॉर्ट एंड स्वीट। जैसे आप हेल्थ के बारे में प्रोग्राम लिखेंगे, मैं हेल्दी हूं, आई एम हैप्पी बॉय, आई एम एनर्जेटिक बॉय, आई एम एनर्जेटिक गर्ल। तो ये क्रिस्प एंड आई हैव अट्रैक्टिव फिजिक। मान लो आपकी तोंद बाहर निकली हुई है, आप आउट ऑफ शेप हैं और हमेशा ही जब शीशे के सामने जाते हैं, अपनी तोंद को पकड़ के देखते रहते हैं, अपनी फिगर को देखते रहते हैं, राइट? लेडीज अपनी फिगर को देखती हैं, जेंट्स अपनी फिगर को देखते रहते हैं। सबसे पहला काम, अगर आप फिजिकली फिट होना चाहते हैं, बिना कपड़ों के, बिल्कुल नंगे होके पूरे शीशे के सामने, बड़े लंबे शीशे के सामने खड़े हो जाइए। आस्क योरसेल्फ, क्या मैं ऐसी स्किनी या ऐसी थोथली बॉडी पसंद करता हूं? जैसे आप कपड़े देखते हो ना, अपने कपड़ा पहनते हो आप, और कपड़ा अपने आप को देखते हो, अगर आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं होता, अपने आप को पूछते हो, मैं इसमें सुंदर लग रहा हूं? अगर आपको लगता है आप सुंदर नहीं लग रहे पार्टी में जाने से पहले, तो आप क्या करते हो? आप कपड़े बदल देते हो। ओके? एंड आस्क योरसेल्फ सेम वे, क्या आप नंगे होके खड़े हो जाइए बिना कपड़ों के शीशे के सामने, और अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये बेढंगी बॉडी पसंद करता हूं? आस्क योरसेल्फ। अगर आपको आंसर आता है हाँ मैं पसंद करता हूं, कैरी ऑन, उसको रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस तरह की शेप नहीं चाहता, ओके, किस तरह की शेप चाहते हो आप? उस तरह की बॉडी को आप एक यूट्यूब के उसके गूगल के ऊपर जाइए, वो मैं आगे स्टेप स्टेप के ऊपर बात करूंगा। तो आप ये लिखिए कि आप कैसी बॉडी चाहते हैं, वो प्रोग्राम लिखिए। प्रोग्राम लिखिए, आई हैव परफेक्ट एंड आइडियल फिजिक। फिर आप कितना बैंक बैलेंस चाहते हैं? जब आप बैंक बैलेंस अपनी रिपोर्ट देखते हैं, उसमें एटीएम रिपोर्ट देखते हैं अपने बैंक की, और वो देख के आप, आपकी एनर्जी लेवल लो हो जाता है, मेरा तो बैंक में इतने ही पैसे हैं और माइनस में है, उसको निराश होने की बजाय उसी स्टेटमेंट के आगे आप कितना लिखिए, कितनी अमाउंट चाहते हैं, महीने की या साल की या सेविंग। अगर आप चाहते हैं, लिखिए आई वांट 10 लाख सेविंग। 1 करोड़ चाहते हैं 1 करोड़, 10 करोड़ चाहते हैं 10 करोड़, 50 करोड़ चाहते हैं 50 करोड़, 1,000 करोड़ चाहते हैं, उसको लिख दीजिए। ओके? फिर आप, मैं अंदर से ना अशांत रहता हूँ, उसका ऑपोजिट प्रोग्राम क्या बनता है? मैं हमेशा शांत रहता हूँ, मेरे रिलेशन खराब हो जाते हैं, मेरे हर एक इंसान से मजबूत रिलेशन है।
इस तरह से सारे प्रोग्राम लिख दीजिए, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो थर्ड स्टेप है, इंस्टॉल द प्रोग्राम। पहले अवेयर अबाउट योर प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम क्या हैं, आपकी विचारधारा क्या है, उनके प्रति अवेयर होना। वो लिख के होगा, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। फिर रीराइट योर प्रोग्राम ऑन पेपर, ऑन पेपर, ऑन पेपर, नॉट इन थॉट्स। विचारों में नहीं, पेपर के ऊपर अपने विचारों को लिखिए। तीसरा, इंस्टॉल योर प्रोग्राम, इंस्टॉल योर प्रोग्राम, इंस्टॉल योर प्रोग्राम। अभी उन विचारों को अपने माइंड में इंस्टॉल करना है, डालना है। कैसे? तीन तरीके हैं, देखकर, सुनकर, बोलकर। देखकर, सुनकर, बोलकर। क्योंकि जो भी प्रोग्राम आज आपके माइंड में है वो आपने ऐसे ही देखे हैं। आपके पेरेंट्स को आपने देखा, आपके पेरेंट्स को आपने सुना, आपने अपने दोस्तों को सुना, आपने मीडिया देखा, टेलीविजन देखा, अखबारें देखी, टीवी सुना, सोशल मीडिया सुना, अखबारों की बातें सुनी, वो अंदर चला गया। आपने बोला, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, और आप ऐसे बन गए। तो ये तीन सोर्स हैं आपके, आंखें, कान और मुंह। आपने इन तीन सोर्सेस के थ्रू अपने माइंड में नए विचार, नए प्रोग्राम इंस्टॉल करने हैं। ओके, तो उसके लिए मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं। जब आप उसे लिखोगे, उसको अपने मोबाइल में एक अच्छा MP3 रिकॉर्डर डाउनलोड कीजिए और अपने बाथरूम में या बेडरूम में या एकांत में, जहां कोई आवाज ना आती हो, उन प्रोग्राम को लिखना है। कैसे? आपने ऐसे पेपर पकड़ लेना है और आपने रिकॉर्डिंग में बोलना है। एक लाइन को 3 से 5 बार बोले कम से कम। सो आप अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे हेल्थ के बारे में आपने बनाना, तो उसमें क्रिस्प आपने बातें लिखनी है हेल्थ के बारे में। कैसे? मेरी सेहत बहुत बढ़िया है, मेरी सेहत बहुत बढ़िया है, मेरी सेहत बहुत बढ़िया है। देन उसके बाद, आई फील ग्रेट, आई फील ग्रेट, आई फील ग्रेट। ऐसे आपने बोलना है। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। मेरी स्किन ग्लोइंग है, मेरी स्किन ग्लोइंग है, मेरी स्किन ग्लोइंग है। मेरा हैप्पी फेस है। आपको मेरा फेस हैप्पी नजर आ रहा ना? क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूं आई एम हैप्पी बॉय, आई एम हैप्पी बॉय। आस्क योरसेल्फ, आप क्या बनना चाहते हैं? ओके, आई एम एनर्जेटिक बॉय। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब शीशा देखते हैं, स्पेशली लेडीज, अपनी ऐसे करके गाल देखेंगे। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे रिंकल पड़ रहे हैं, मुझे ब्लेमिशेस हो गए हैं, स्याहियां पड़ गई हैं मेरे फेस के ऊपर। रॉन्ग प्रोग्राम। क्या बोलना है? मेरा फेस ग्लोइंग है, मेरा फेस स्माइलिंग है, मेरी आइडियल फिजिक है, मेरा 30, आप जितना आइडियल वजन चाहते हैं अपना लिखिए। अगर आप मान लो, जैसे मेरा 68 kg वेट चाहिए मुझे, राइट, मैं ऐसे लिखता हूं, मेरा 68 kg वेट है, होगा नहीं, है। फिर मैं लिखता हूं, मुझे जैसे मेरी वेस्ट चाहिए 32 इंच, मैं क्या लिखता हूं? मेरी 32 इंच वेस्ट है, मेरी 32 इंच वेस्ट है। सो ये आपका हेल्थ का प्रोग्राम हो गया। फिर ऐसे ही आप रिश्तों के बारे में लिखिए, फिर ऐसे ही अपने बिजनेस के बारे में लिखिए, फिर ऐसे ही अपनी नौकरी के बारे में लिखिए। ऐसे ही आप जैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं, जैसी गाड़ियां चाहते हैं, जैसा घर चाहते हैं, जैसा बैंक बैलेंस चाहते हैं, जैसे आप रिश्ते चाहते हैं, उनके बारे में अलग एरियाज में प्रोग्राम लिखिए और उन प्रोग्राम की अलग अलग रिकॉर्डिंग कीजिए बोल के। और फिर क्या करना है आपने? उन लिखे हुए, रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम को आपने
ऑटो प्ले मोड के ऊपर लगा देना है। कब? जब आप रात को सोते हैं, सोने से आधा घंटा पहले, और जब आप सुबह उठते हैं सोने से आधा घंटा बाद। हमारे दो माइंड हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कौन सा? क्रिएटिव माइंड। क्रिएटिव माइंड कौन सा? जिससे आप फैसले लेते हैं, जिससे आप चीजें चुनते हैं, जिससे आप चीजें देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। दैट इज अ क्रिएटिव माइंड। एक हमारा माइंड है सबकॉन्शियस माइंड। वो क्या काम करता है? वो दिए हुए प्रोग्राम को सिर्फ रन करता है, वो प्रोग्राम चुनता नहीं है। वो क्या करता है? जो आपने विचार चुन लिए, जो आपके विचार बन गए, जो आदतें आप बचपन में साइकिल चलानी सीखी, पहले आप गिरे थे, कितने बार गिरते 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 आज आप 20 साल बाद भी, अगर आपने 20 साल पहले साइकिल चलानी सीखी थी, आज भी अगर आप साइकिल पे बैठेंगे आप इजीली साइकिल चला लेंगे। ओके, बिकॉज वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल हो चुकी है। ऐसे ही आपकी आदतें, आपके विचार, आपके सोचने का तरीका, आपका करेक्टर इंस्टॉल हो चुका है आपके ब्रेन में। तो वो ऑटो पायलट है, वो अपने आप हो रहा है। तो अगर आपने उसको बदलना है, नई चीजें आप लेके आना चाहते हैं, तो नए प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक जाना पड़ेगा, उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा। वो कैसे जाओगे? जब आप रात को सोते हैं तो सोने से पहले आपने आधा घंटा सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना है। ना आपने फेसबुक देखनी है, ना आपने यूट्यूब देखना है, ना आपने टेलीविजन देखना है, ना अपनी वाइफ से बातें करनी है, ना बच्चों से बातें करनी है। वो टाइम आपके लिए खुद का है। ओके, तब आपने अपने कानों पे हेडफोन लगाकर वो वाली रिकॉर्डिंग को प्ले कर देना है, जो गुण, जो आदतें, जो पर्सनैलिटी, जो आउटपुट आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। तो होगा क्या? जब आप उसको प्ले करेंगे तो बड़ी जबरदस्त मैजिक ट्रिक होने वाली है यहाँ पे आपके साथ। एक इस बात को आगे समझाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन में 50 बिलियन ट्रेल्स हैं, 50 बिलियन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। ब्रेन सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। कितने? 50 बिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, राइट? और 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और 50 बिलियन न्यूरॉन सेल्स हैं आपके ब्रेन में। जब आप कोई विचार सोचते हैं, जब आप कोई थॉट लेते हैं, तो उस विचार से रिलेटेड आपके ब्रेन में एक इमेज पॉपअप होती है। जैसे एग्जांपल, आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए, मैं कुछ रिपीट करूंगा, मेरे पीछे रिपीट करने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद कीजिए और रिपीट कीजिए। काली बिल्ली, काली बिल्ली, काली बिल्ली। काली बिल्ली के बड़े बड़े दांत, उसकी ब्राउन आंखें, और वो म्याऊं म्याऊं कर रही है, राइट? अच्छा, जब मैंने बोला काली बिल्ली, तो आपके माइंड में सफेद बिल्ली बनी या काली बिल्ली बनी? आपके माइंड में सफेद बिल्ली बनी, ना कि काली बिल्ली बनी। बिकॉज आपने काली बिल्ली की पिक्चर अपने माइंड में दी। जब आप किसी विचार को रिपीट करेंगे, किसी वर्ड को रिपीट करेंगे, वो वर्ड आपके दिमाग में पिक्चर बनाएगा, और वो पिक्चर आपके जो 50 ट्रिलियन बिलियन सेल्स हैं उनके ऊपर स्टैंपिंग होगी। उनकी प्रॉपर स्टैंपिंग कैसे होगी? जैसे आप स्टैंप लेके पेपर पेपर स्टैंप करते हैं, ऐसे वो पिक्चर आपके न्यूरॉन्स के ऊपर जाके प्रिंट हो जाती है। और जो पिक्चर्स आपके न्यूरॉन्स के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रिंट हो चुकी हैं, वो एक मूवी की, एक फिल्म की शेप में आपके ब्रेन में प्ले हो रही हैं। और जैसी पिक्चर्स आपके माइंड में, जैसी मूवीज आपके माइंड में प्ले हो रही हैं, आपकी फीलिंग वैसी बन रही है। जैसी आपकी फीलिंग्स बन रही हैं, वैसे आपके एक्शंस बन रहे हैं, वैसे काम करने के लिए आप प्रेरित हो रहे हैं। जैसे काम आप करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, वैसी आपकी आदतें बन रही हैं, वैसी आपकी हैबिट्स बन रही हैं। और जैसी आपकी हैबिट्स बन रही हैं,
वैसे आप काम करने में कंटिन्यू कर रहे हैं, उस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो आपकी आदतें हैं, वो आदतें आपके एक्शन में, कंटिन्यू एक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो आप कंटिन्यू एक्शंस कर रहे हैं, वो कंटिन्यू एक्शन आपको कंटिन्यू रिजल्ट दे रहे हैं। ओके? तो अगर आप अपने रिजल्ट बदलना चाहते हैं, तो आपको रूट कॉज के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो रूट कॉज क्या है? आपके ऑटो पायलट विचार हो, आपकी ऑटो पायलट हैबिट्स, आपकी ऑटो पायलट पिक्चर्स, आपकी ऑटो पायलट आदतें। तो वो ऑटो पायलट कैसे हुई? देख के, सुन के, बोल के। जैसे ही वो डेवलप हुई हैं, वैसे ही वो अनडेवलप भी हो जाएंगी। तो आपने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़नी। ये बात बहुत, ये बोनस टिप दे रहा हूं मैं आपको। आपने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़नी। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं? लोग अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो उसको छोड़ नहीं पाते। राइट? अपनी बुरी आदतें मत छोड़ो, अपनी नई अच्छी आदतें डेवलप कर लो, बुरी आदतें गायब हो जाएंगी। जब कोई व्यक्ति बोलता है मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, तो वो बार-बार जब बोलता है मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, तो अपने माइंड में सिगरेट को होल्ड करके रखा हुआ उसने। जब कोई व्यक्ति बोलता है मैं गुस्सा करने की आदत छोड़ दूंगा, तो उसने गुस्सा 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 वर्ड से, गुस्से से रिलेटेड जो उसके ब्रेन में इमेज बन रही है, उसको उसने ब्रेन में होल्ड कर रखा है। जब कोई व्यक्ति बोलता है मैं तला खाना छोड़ दूंगा, मैं फ्राई खाना छोड़ दूंगा, तो वो फ्राई खाने की इमेज को ब्रेन में होल्ड करके रखता है। जब कोई व्यक्ति बोलता है मैं पैसा वेस्ट करने की आदत को छोड़ दूंगा, तो पैसा कैसे वेस्ट करता है, उस पिक्चर को अपने माइंड में होल्ड करके रखता है। जब कोई व्यक्ति बोलता है मैं टाल मटोल की आदत छोड़ दूंगा, तो वो टाल मटोल से रिलेटेड जो वो काम करता है, उसकी पिक्चर्स अपने, उसकी ब्रेन में आदतें, वो फोटो, वो मूवी अपने ब्रेन में होल्ड करके रखता है। तो इस वजह से व्यक्ति तो बुरी आदतों को छोड़ना चाहता है, सिगरेट को छोड़ना चाहता है, शराब को, झूठ बोलने की, टाल-मटोल की आदतों को छोड़ना चाहता है, पर वो आदतें उसको इसलिए नहीं छोड़ पाती, क्योंकि वो उन पिक्चर्स को होल्ड करके रखता है अपने माइंड में। तो अपनी बुरी आदतें, अपने बुरे विचार नहीं छोड़ने आपने। आपको क्या करना है? उसके ऑपोज़िट नई चीज़ें बिल्ड करनी है, वो अपने आप हाइड हो जाएँगी, गायब हो जाएँगी, डिसॉल्व हो जाएँगी। तो जो आपने अच्छी चीज़ें, अच्छा कैरेक्टर, अच्छी हैबिट डेवलप करनी है, उनकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएँ। इनकी क्वांटिटी आप, अगर आपने एक लाइन खींची है पेपर के ऊपर, देखिए, अगर आपने पेपर के ऊपर एक लाइन खींची है, इस लाइन को छोटा कैसे करना है, राइट? इस लाइन को छोटा कैसे करना है, इसके आगे एक बड़ी लाइन खींचनी है, तो ये अपने आप ही छोटी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? जो आपके बुरे विचार, नेगेटिव आदतें डेवलप हो चुकी हैं, उनको छोड़ने की आप कोशिश मत करो, वो नहीं छूटेंगी। आप नई चीजें डेवलप करनी शुरू कर दो। कैसे? जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूं, विद न्यू प्रोग्राम्स। तो पहला काम आपको क्या करना है? नया प्रोग्राम अपने न्यूरॉन्स के ऊपर कैसे छापना है? नंबर एक, न्यूरॉन्स के ऊपर छापना है। नंबर दो, कोई भी चीज आप 13 हफ्ते तक करेंगे, 13 वीक्स, 13 हफ्ते, 13 हफ्ते, 13 हफ्ते, कोई भी चीज आप 13 वीक्स रेपिटिशन में लेके आएंगे, तो वो न्यूरॉन्स में जाके इस तरह छप जाएगी, इतने न्यूरॉन्स की मात्रा ब्रेन में डेवलप हो जाएगी कि उस विचार से रिलेटेड वो सारे न्यूरॉन्स आपके माइंड को कैप्चर कर लेंगे, और आपको उससे बाहर वाला काम नहीं करने देंगे। वो आपको मजबूर कर देंगे, इसको कर, इसको कर। वो आपको मजबूरी, वो आपको, जैसे नेगेटिव आदतें आपको मजबूर करती है ना, विल पावर काम नहीं करती। बहुत सारे लोग विल पावर का सहारा लेते हैं, विल पावर काम नहीं करेगी, सेल्फ डिसिप्लिन काम करेगा इसमें। तो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बिल्ड होगा? 13 वीक्स, 13 हफ्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये आप तब शुरू करना अगर इसको 13 हफ्ते कर सकते हो। अगर आप 13 हफ्ते कंटिन्यू नहीं कर सकते किसी काम को, और आपने शुरू करके इसको बीच छोड़ दिया, अपने न्यूरॉन्स को फिर आपने एक नया सिग्नल दे दिया, करो और छोड़ दो, करो और छोड़ दो। इस वजह से लोग गोल सेट करते हैं, उसको अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को ये हैबिट दे दी है कि क्विटिंग इज ए नॉर्मल थिंग फॉर मी।
कोई आदत को, कोई विचार को, कोई काम को शुरू करो, उसको बीच में ही छोड़ दो, हार मान के हाथ खड़े कर दो। तो क्विट करना न्यूरॉन्स के ऊपर हमने प्रिंट कर दिया है। अभी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, आपकी वो हैबिट ऑटो पायलट कर दी। तो पहली आदत आपने, अगर आपको ये हैबिट है कि काम को शुरू किया बीच में छोड़ने की, तो वो आपने ब्रेन में डेवलप कर चुके हैं आप। उसको कैसे बदलना है आपने, जो काम शुरू किया उसको कम से कम 13 वीक कंटिन्यू करो। अपने ब्रेन को 13 वीक वो विचार रेगुलर दो। ओके, तो ये बात आपको समझ लग गई कि 13 हफ्ते आपने प्रोग्राम को इंस्टॉल करने में 13 हफ्ते लगेंगे। इस बात को समझिए आप। तो कैसे इंस्टॉल करना है, 13 हफ्ते आपने कंटिन्यू सुनना है। जब आप सुनेंगे तो हो सकता है कि पहले कुछ हफ्ते आपको नींद ना आए, मे बी पहले 3-4 दिन, पहले 5-7 दिन आप नींदी अवस्था में रहें, आप डिस्टर्ब रहें। क्यों? क्योंकि जो आपके पुराने विचार हैं उनके ऊपर आप नए विचार इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो जल्दी से अपनी चेयर नहीं छोड़ना चाहते। जैसे कोई नेता अपनी चेयर नहीं ना छोड़ना चाहता, ऐसे वो पुराने विचार अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। वो बोलेंगे, हम अपने चेयर पे कंफर्टेबल है, हमें उतारो ना, हमसे ताकतवर चीज ना अंदर लेके आओ। तो आपको क्या करना है, स्टिल उस रिकॉर्डिंग को प्ले करते जाना है। बावजूद इसके आपको नींद आए चाहे ना आए, आप रेप उसको रिपीटेडली प्ले करते जाएं। और अपने फोन की अलार्म की जो रिंगटोन है वो अपने सेल्फ टॉक को बना दें, अपने नए प्रोग्राम को। और जब उठे तब भी आप उसको प्ले कर दें। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जब आप गाड़ी चलाते हैं उसी को प्ले कीजिए 13 हफ्ते। 13 हफ्ते गाने ना सुनिए, 13 हफ्ते वो गाना सुनिए जो अपने ब्रेन में रेगुलर बजाना चाहते हैं। राइट, उसकी उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। जब आपको समय मिले उसको रिकॉर्डिंग को प्ले कर दें, टॉयलेट में जाते हुए उसको प्ले कर दें, गाड़ी चलाते हुए इसको प्ले कर दें। जब आप कोई और काम नहीं कर रहे, आप बेलना चपाती बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, घर की सफाइयां कर रहे हैं, अपनी रिकॉर्डिंग को प्ले कर दें अपने ब्रेन में। नंबर 2, आप जैसा बनना चाहते हैं वैसी चीजें लिखते हैं अपने सामने, तो आपकी आंखें बार बार, मैं ऐसा हूं, आई एम हैप्पी बॉय, आई हैव परफेक्ट परफेक्ट फिजिक, ऐसे लिख दें उसके अपने सामने। तो जब आप 13 हफ्ते वो प्रोग्राम को लिख देंगे, तो 13 हफ्ते बाद आपके न्यूरॉन्स के ऊपर वो चीजें छप जाएंगी और वो आपकी पर्सनैलिटी का परमानेंट हिस्सा बन जाएंगी। फिर लोग आपको कहना शुरू कर देंगे आप बदल गए। ओके, तो ये 3 चीजें आपने करनी है। अगली चीज जो मैं आपसे इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं वो क्या है, रियलाइज योर पोटेंशियल। अपने पोटेंशियल को समझे। हम एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान अपने आप को ये समझते हैं कि मैं यही हूं, आप ये नहीं है। हम 5 एलिमेंट से बने हैं, हम 5 तत्वों से बने हैं। कौन से 5 तत्व? आकाश, अ, हवा, पानी, अर्थ, अग्नि। राइट, फायर। सो पहला हमारे अंदर कौन सा तत्व है? आकाश, स्काई। उसके बाद क्या है? वायु, हवा, एयर। उसके बाद तीसरा क्या है? फायर, अग्नि। चौथा क्या है? पानी। पांचवा क्या है? अर्थ, धरती। सो हम ये जितने भी आपके आसपास चीजें देख रहे हैं वो 5 एलिमेंट से बनी है, 5 तत्वों से बनी है। जो घास फूस है वो एक तत्व से बना है, 1 एलिमेंट, वाटर। उसके ऊपर वाली जो स्टेज है वो कीड़े मकोड़ों की है, जो रेंगने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें 2 एलिमेंट होते हैं, फायर एंड फायर एंड वाटर, आई थिंक, या 2 एलिमेंट होते हैं उनमें। तीसरे होते हैं जो पक्षी हैं, बर्ड हैं। राइट, उनमें 3 एलिमेंट होते हैं। चौथा है 4 पैरों वाले जानवर, उनमें 4 एलिमेंट होते हैं। जो 4 पैरों वाले जानवर होते हैं, कुत्ता हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, घोड़ा हो गया, एलिफेंट हो गया, उसमें 4 एलिमेंट होते हैं। 5 एलिमेंट कंप्लीट किस में है? इंसान में, सिर्फ ह्यूमन में है। तो ह्यूमन 5 एलिमेंट का बना है और ये 5 एलिमेंट सारे एक दूसरे के ऑपोजिट हैं,
सारे एक दूसरे के एंटी हैं। पानी आग का दुश्मन है, आग पानी का दुश्मन है, हवा तीनों का दुश्मन है, राइट? सो वो सारे एलिमेंट खिलाफ होने के बावजूद भी हमारी बॉडी में सारे एग्जिस्ट का, हवा हमारी बॉडी में है, आग हमारी बॉडी में है, पानी हमारी बॉडी में है। हमारे अंदर यहाँ आंखों के बीच में हमारा एनर्जी सोर्स है, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, वो यहाँ है। वो इन सारे एलिमेंट को लयबद्धता में, अलाइनमेंट में उसने रखा हुआ है, सभी को अलाइन करके सामंजस्य में रखा हुआ है। और वो पावर को पता है कि जो आपको चाहिए वो आपके सामने कैसे प्रोड्यूस करना है। उसको आप नाम चाहे जो मर्जी दे दो, अल्लाह कह लो, वाहेगुरु कह लो, गॉड कह लो, जो आप उसको नाम देना चाहते हैं। वो नाम वर्णात्मिक हैं, वो आप नाम दे रहे हैं उसको। चाहे उसको नाम ना भी दो, वो तब भी है। जैसे आपके घर में आपने आपका बच्चा है, उसको आप चाहे राकेश कहो, चाहे रोहित कहो, चाहे टॉम कहो, चाहे पीटर कहो, और चाहे उसको आप मेरा बच्चा कहो, वो रहेगा आपका बच्चा ही। नाम चाहे जो मर्जी दे दो। तो वो जो एनर्जी सोर्स है जिसने 5 एलिमेंट बनाए हैं, वो आपकी जिंदगी में सब कुछ करने के लिए पॉसिबल है। कैसे? इस दुनिया में साइंटिस्ट अभी तक रिसर्च कर चुके हैं कि लगभग 100 बिलियन के करीब गैलेक्सीज हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वेव गैलेक्सी। और इस तरह की 100 बिलियन के करीब और गैलेक्सीज हैं। और वो भी उनकी जो कैलकुलेशन है, वो उसके ऊपर उनको फेथ नहीं है। जो उन्होंने अभी तक ऑब्जर्व की है, उनको पता है कि ये भी गलत है, उससे कहीं ज्यादा है। चलो, स्टिल 100 बिलियन गैलेक्सी, उसमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वेव। और हमारी धरती जैसी उसमें जो प्लैनेट्स हैं, वो अनगिनत है। अनगिनत मतलब अरबों की गिनती में है। और हमारी जो धरती है, वो उसमें डस्ट है। और उस डस्ट के ऊपर आपकी या मेरी क्या औकात है? कुछ भी नहीं, हम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। और हम ये बोलते हैं, परमात्मा मेरे बारे में ऐसा, परमात्मा मेरा साथ नहीं दे रहा, परमात्मा नहीं चाहता मैं अमीर हूं, परमात्मा नहीं चाहता मेरी सेहत ऐसी हो जाए, परमात्मा नहीं चाहता मेरे साथ ऐसा हो, परमात्मा मेरा, आप सब कुछ जो आपकी हैं, वो परसेप्शंस हैं। वो आपके द्वारा क्रिएट किए हुए विचार हैं, जो आपने समाज से, सोसाइटी से आपको मिले हैं। परमात्मा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डस्ट से भी छोटा पार्टिकल है उसके बारे में सोचता रहे। उसने एक सिस्टम बना दिया है। अगर आप उस सिस्टम को, उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, आप जिंदगी में कामयाब होते जाएंगे। अगर आप उन प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रहे हैं, आप जिंदगी में नाकामयाब होते जाएंगे। वो प्रिंसिपल क्या है? गॉडली, जो आप जमीन में बीज बोएंगे, आपको वही फसल मिलेगी। ये प्रिंसिपल बना दिया उसने। अगर आप गेहूं का बीज बीजेंगे, आपको गेहूं मिल जाएगी। अगर आप मक्की का बीज बीजेंगे, मक्की मिल जाएगी। अगर आप जहरीले पौधे बीजेंगे, आपको जहरीले पौधे मिल जाएंगे। आप आपके दिमाग की धरती पर गरीबी के विचार बीजेंगे, आपको गरीबी मिल जाएगी। टाल मटोल के विचार बीजेंगे, टाल मटोल मिल जाएगी। मोटापे के बीज बीजेंगे, मोटापा मिल जाएगा। डर के विचार बीजेंगे, डर मिल जाएंगे। आप शक करेंगे, शक के विचार मिल जाएंगे। आप अमीरी के विचार बीजेंगे, आप अमीर बन जाएंगे। हेल्थ के विचार बीजेंगे, हेल्थ मिल जाएगी। हैप्पीनेस के विचार बीजेंगे, हैप्पीनेस मिल जाएगी। मुक्ति के विचार बीजेंगे, मुक्त हो जाओगे आप। आपके ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है। परमात्मा को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा ने, चाहे आप कंक्रीट के ऊपर सोते हो, चाहे आप कंक्रीट के अंदर सोते हो, इसका मतलब चाहे आप सड़कों पे भिखारियों की तरह सो जाएं, चाहे आप एक बहुत बड़ा महल बना के उस महल के अंदर सो जाएं, परमात्मा इस बात की केयर नहीं करता। उसने एक महल बनाने का मटेरियल भी तैयार कर दिया है। अगर आप उस मटेरियल से महल नहीं बनाते, दैट इज ह्यूमन चॉइस, आपकी चॉइस है वो। और चाहे आप सड़कों के ऊपर सो जाएं, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। कंक्रीट की सड़क बनाओ, चाहे कंक्रीट का 5-10 बेडरूम का बड़ा महल जैसा घर बनाओ, परमात्मा को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो एनर्जी ने वो मटेरियल तैयार कर, उसने सीमेंट बना दिया, उसने पहाड़ बना दिए, उसने बजरी बना दी, उसने मिट्टी बना दी ईंटें बनाने के लिए, लकड़ बना दी घर बनाने के लिए। उससे आप चाहे अपनी अर्थी की लकड़ें तैयार कर लो, चाहे अपने घर की लकड़ें तैयार कर लो, उसको कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह
आप अपने विचारों से चाहे अपनी कब्र खोद लो, चाहे आप अपना महल बना लो। चॉइस इज योर। एक संत के पास एक एक संत था, उसकी एक धारणा बनी हुई थी समाज में कि ये संत बहुत ज्ञानी है, इसको सारी चीज़ों का विचार है। तो कुछ बच्चों ने उस संत के साथ एक ट्रिक खेलने की कोशिश की। उस संत के पास गए और अपने हाथ में एक चिड़िया ले गए और अपनी हाथ में ऐसे चिड़िया पीछे रख ली और उन्होंने कहा, "इस संत को हमने ना, लोग कहते हैं कि ये संत को सारा कुछ पता है, ये बहुत ज्ञानी है, इसको हमने आज मूर्ख साबित करना है।" तो वो चिड़िया को अपने हाथ में पीछे ले गए और संत को बोला, "जी, हमने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं, हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए।" तो संत ने पूछा, "हाँ, बताइए क्या आपका आंसर है?" तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में बताइए क्या है? ऐसे हाथ पीछे कर लिए, बताइए हमारे हाथ में क्या है? तो बच्चों ने सोचा, अगर ये बोलेगा कि हमारे हाथ में चिड़िया है, तो हम इसको अगला सवाल पूछेंगे, चिड़िया जिंदा है या मरी हुई? तो अगर ये संत कहेगा कि ये जिंदा है, तो हम उसकी गर्दन मरोड़ देंगे और कहेंगे, ये देखो ये तो मरी हुई है। अगर ये बोलेगा मरी हुई है, तो हम कहेंगे ये जिंदा है, ये देखो तुम तो झूठ बोलते हो, तुम्हें तो कुछ ज्ञान नहीं है, आप काहे के संत हो? तो संत के पास गए, संत को पूछा, ये हमारे हाथ में बताओ क्या है? संत ने आंखें बंद की और उन्होंने बोल दिया कि आपके हाथ में चिड़िया है। तो दोनों उन दोस्तों ने एक दूसरे के फेस की तरफ देखा और कहा, ओके। अच्छा, अब ये बताइए कि ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई? तो संत का जवाब पता क्या था? बच्चों, ये आपके हाथ में है, उसको जिंदा रखना है या मारना है। तो आपकी जिंदगी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी हेल्थ, आपकी लग्जरी लाइफ, आपकी गरीबी, आपकी अमीरी, आपकी खुशियां, आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी मुक्ति, आपकी प्रिजनेस, आपकी प्रिजन, आपकी कैद आपके हाथ में है। आप क्या चाहते हैं? या तो लोगों की तरफ शिकायतें करते रहो, मैं वाइफ के कारण ऐसा हूँ, बच्चों के कारण ऐसा हूँ, यू नो पर्टिकुलर गवर्नमेंट के कारण ऐसा हूँ, कोरोना वायरस के कारण ऐसा हूँ, मेरी नौकरी के कारण ऐसा हूँ, या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं, जो मुझे जिंदगी में रिजल्ट मिल रहे हैं, उन रिजल्ट को बदलने के जो रीजन है, जो रूट कॉज है, वो मेरी प्रोग्रामिंग है, मेरी विचारधारा है। मैं उस विचारधारा को बदल दूंगा ताकि मेरी रिजल्ट बदल सके। अगर आप वो डिसीजन लेते हैं, तो आपकी आने वाले समय में जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। राइट? आप परमात्मा हैं, आपके संसार के आप परमात्मा हैं, और वो परमात्मा यहाँ बैठा है जो विचार कर रहा है। अगर आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो आप आपकी जिंदगी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो गुण परमात्मा के अंदर है, वही गुण हमारे अंदर है। अगर आप समुंदर से एक बाल्टी पानी ले आओ, जो प्रॉपर्टीज, जो क्वालिटीज, जो गुण उस समुद्र के पानी के हैं, वही पानी, वही गुण, वही क्वालिटीज, वही करैक्टर, वो आपके घर की बाल्टी के पानी के भी हैं। सिर्फ क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है। ओके? तो जिसने ये सारा ब्रह्मांड बनाया है, वो आपके हर सेल में है। किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में, चर्च में नहीं है वो सिंबॉलिक चीजें हैं। वो आपके यहाँ पे, आपके हर सेल में बैठा हुआ है। और आपको ऐसा नहीं है किसी आकाश में दूर जाके, किसी और प्लेनेट पे बैठा हुआ है। वो आपको राइट वे सुन रहा है, आपके विचारों के थ्रू, आपकी इमेजेस के थ्रू। आप बोल रहे हैं मैं अनहेल्दी हूँ, वो बोल रहा है, ओके, योर विश इज माई कमांड, मैं आशीर्वाद देता तुम ऐसे बन जाओगे। मैं दुखी हूँ, वो आपको बोल रहा है, ओके, तुम दुखी हो जाओ। और फिर आप बोल रहे हैं परमात्मा मेरा साथ नहीं देता। वो कैसे साथ देगा? वो तो दे ही रहा साथ, आपकी सारी विशेष पूरी कर रहा है। आप बोल रहे हैं, जो वो आप अंदर सोच रहे हैं, जो महसूस करे, वो सारा कुछ तो दे रहा आपको। और क्या चाहिए? पर हम गलत चीजें मांग रहे हैं। कैसे मांगते, कैसे हैं? अपने विचारों से। अपने दिमाग में जो काल्पनिक दुनिया बनाई हुई है, वो हमारा मांगने का तरीका है। तो उसको बदलिए आप। कैसे बदलोगे? बोलकर, देखकर, सुनकर। आप जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो आप वैसी कल्पनाएँ कर रहे हैं। जैसी आप कल्पनाएँ कर रहे हैं, वैसा महसूस कर रहे हैं। जैसा आप महसूस कर रहे हैं, वैसे आप एक्शन कर रहे हैं। जैसे आप एक्शन कर रहे हैं, वैसे आपको रिज़ल्ट मिल रहे हैं। और फिर आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे गलत रिज़ल्ट मिल रहे हैं? आप नहीं कर सकते। तो रूट कॉज़ क्या है? आपकी प्रोग्रामिंग।
तो अगर आपको अपने आउटपुट बदलनी है, इफ यू वांट चेंज योर आउटपुट, यू हैव टू चेंज योर इनपुट फर्स्ट। अगर आप आपकी आउटपुट बदलना चाहते हैं, अपनी इनपुट पैसे पहले खुद बदलिए। कैसे? बोलकर। जब आप ये नए प्रोग्राम इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पुराने एग्जिस्टिंग विचार कहेंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे बंदा अमीर नहीं बन सकता, बोल के बंदा अमीर नहीं हो सकता, बोल के बंदा अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकता, बोल के हम खुशियां हासिल नहीं कर सकते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, तो आपके लिए नहीं होगा। यू आर राइट। वो आपके अंदर जो सुन रहा है वो बोला, ठीक है, मैं आपके लिए ऐसा नहीं करूंगा। ये सीक्रेट है, ये बोनस टिप आपके लिए। आपकी चिड़िया आपके हाथ में है, उसकी गर्दन मरोड़ दो या उसको जिंदा रखो। इट्स योर चॉइस। आज के बाद आप ये नहीं कह सकते परमात्मा मेरा साथ नहीं दे रहा। अगर परमात्मा आपका साथ नहीं देता, तो आज को आपको 12 घंटे के बाद लोग जलाएंगे। जब परमात्मा आपका साथ नहीं देगा, तब आपको लोग जला देंगे या आपको दफना देंगे। लोग आपको घर में नहीं रखेंगे, आपका शरीर स्मेल मारना शुरू कर देगा। आपको जलाने के बाद 5 एलिमेंट जहां से आए हैं वहीं मिक्स हो जाएंगे, पर आप नहीं मरेंगे। आपने कपड़े पहने हुए हैं शरीर के, इस बात को समझिए। आप अपनी रियलिटी बदल सकते हैं अगर आप अपनी पर्सनैलिटी बदल लेंगे। आपकी पर्सनैलिटी कैसे बदलोगे? अपने विचारों के थ्रू, अपने कल्पना के थ्रू, आपके जो प्रोग्राम हैं उनके थ्रू। और अगर आप उसके लिए 13 हफ्ते एफर्ट नहीं मारते, 13 हफ्ते की कमिटमेंट नहीं डालते, तो आप जैसे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं उसके लिए शिकायतें करनी बंद करके उनके साथ खुश होना शुरू हो जाइए। ओके? तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट में मैं ये कहूंगा, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अपने प्रोग्राम्स के लिए मैं अपनी मीटिंग खत्म कर रहा हूं ये 3 बातों से। पहली, आपके जो विचार हैं उनके लिए अवेयर हो जाएं, अपने प्रोग्राम्स के लिए अवेयर हो जाएं। नंबर 2, अपने प्रोग्राम्स को लिखें, अपनी आदतों को लिखें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। नंबर 3, नए प्रोग्राम्स, नए विचार लिखें, जो गुण, जो आदतें, जो क्वालिटीज, जो स्किल, जो फाइनेंशियली लेवल, जो स्तर आप अपना चाहते हैं, जो अमीरी जिस लेवल की आप चाहते हैं, वो प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि आज आप वैसे हैं। थर्ड, इंस्टॉल योर प्रोग्राम। फोर्थ, नो योर सेल्फ। अपने पोटेंशियल को पहचानें। आप परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा ने ये दुनिया क्रिएट की है। आप में भी वही गुण है। आप अपनी दुनिया क्रिएट करने के लिए कैपेबल हैं, क्षमतावान हैं। और जो दुनिया आपके आसपास आज है वो आपने क्रिएट की है। और जो आने वाले समय में आपकी दुनिया होगी वो आप क्रिएट करेंगे बाय योर वर्ड्स। आप जिस लेवल की भाषा बोलेंगे, जिस लेवल के शब्द बोलेंगे, आप बोलते हैं मुझसे चाय की आदत नहीं छूटती, मैं बीमार हूँ, मैं तंग हूँ, लोग मेरी बात नहीं सुनते, मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा, मैं कामयाब नहीं हो रहा, मैं टाल-मटोल की आदत नहीं छूट रही, खाने की आदत नहीं छूट रही, मैं बीमार जल्दी हो जाता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं थका हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत खराब है, बहुत बुरे हाल हैं। आपकी लाइफ़ ऐसी होने वाली है। क्योंकि आप अपने दिमाग की धरती पर वो बीज डाल रहे हैं, वो विचार डाल रहे हैं। स्टॉप सीडिंग दोज स्टॉप रीपिंग दोज सीड्स। वो विचार बीजने बंद कर दो। आप जहर बीज रहे हैं, आप जहर खाने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप फल बीजेंगे, फल खाने के लिए तैयार हो जाएं। ओके? जो मीडिया आपके दिमाग में डर पैदा कर रहा है, जो मीडिया आपको दुखी कर रहा है, जो मीडिया आपके अंदर शंकाएं पैदा कर रहा है, आप क्यों कैरी कर रहे हो उसको? हमारे घर में केबल टीवी नहीं है। मैंने फेसबुक पे ऊपर कोई अकाउंट नहीं बनाया हुआ। मेरा एक चैनल है, अभी आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। आईजे जैस्मी करके मैंने एक नया चैनल बनाया है, जो मैं पूरे का पूरा उसमें कोर्स लोगों को डिलीवर करूँगा उसके ऊपर। अगर आप उसमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं या उसमें उसमें लाइक करना चाहते हैं या वहाँ वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं हर हफ्ते वहाँ एक वीडियो डाला डाला करूँगा या अभी डालता हूँ, जहाँ जाके आप वो सारा प्रॉपर डे टू डे उसको फॉलो कर सकते हैं।
राइट। और अगेन, जब आप YouTube के ऊपर छोटी छोटी वीडियो देखते हैं, वो टेम्परेरी मोटिवेशन है, वो आपको कहीं लेके नहीं जाएगी जब तक आप रूट कोज के ऊपर काम नहीं करेंगे। वो रूट कोज क्या है? प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग कैसे बदलनी है? बोलकर, सुनकर और देखकर। इस तरह आप अपनी जिंदगी बदल लेंगे। राइट। आपकी चिड़िया आपके हाथ में है, चाहे उसको मार दो, चाहे उसको जिंदा रखो। वो कैसे? बोल के, सुन के, देख के। आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी जैसा घर बनाना चाहते हैं वैसा घर बना सकते हैं। महीने का जितना पैसा कमाना चाहते हैं उतना पैसा कमा सकते हैं। अगर आप दुनिया में ट्रैवल करना चाहते हैं, वो मैंने 16-17 देश घूमे हैं। मेरे पास साइकिल थी। मैं फुटबॉल सिलाई का काम करता था। मेरे मदर फुटबॉल सिलाई का काम करते थे। मेरे डैडी एक फैक्ट्री में लेबर लेबर की जॉब करते थे। आज मैं अमेरिका में रहता हूँ, मेरा बहुत अच्छा घर है, मैं लग्ज़री गाड़ियाँ चलाता हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, राइट? और मैंने आगे जो सपने, जो गोल सेट किए हुए हैं, मैं उन्हें अचीव कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो गोल सेट किए, मैंने उन्हें अचीव किया। मैंने आगे जो गोल सेट किए, मैं उन्हें अचीव कर रहा हूँ। मैंने जो सपने देखे थे, मैंने उन्हें पूरा किया। ये बातें मैं पढ़ी-पढ़ाई बातें नहीं आपसे कर रहा, ये मेरी खुद की हड्ड-बीती, पंजाबी में बोलते हैं, तो मैंने खुद हंडाई हुई बातें हैं, जो मैंने खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, राइट? और जो बातें मैं दोस्तों आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये वो निचोड़ है जो मैंने 20 साल सक्सेसफुल लोगों के साथ रह के उनसे सीखी हैं। मैंने 20 साल सफलता के ऊपर सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं। मैंने 20 साल सफलता के ऊपर सैकड़ों सेमिनार अटेंड किए हैं। मैंने 20 साल में बहुत सारे सफलता के ऊपर कोर्सेज किए हैं। आज भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज सब्सक्राइब किए हुए हैं जिन्हें मैं करता हूँ। और मैं पर्सनली ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट हूँ और ऐसे लोगों से रहता हूँ जो साल का 700 करोड़ रुपया कमाते हैं। उनके साथ मैं रहता हूँ, उनके पर्सनल एसोसिएशन करता हूँ उनसे, उनका माइंडसेट रीड करता हूँ। ये हवा वाली बातें नहीं है। अगर आप ये सारी विचारों के हिस्सा बन जाते हैं और इनको फॉलो करते हैं, 2 साल के अंदर आप एकदम नए इंसान बन जाएँगे और आप अपने नतीजों से एकदम खुश हो जाएँगे। गॉड ब्लेस यू। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं परमात्मा के आगे, कौन से परमात्मा के आगे? अंतरिक्ष वाला परमात्मा नहीं, गुरुद्वारे मंदिर वाला परमात्मा नहीं, आपके अंदर जो परमात्मा आपके हर सेल में बैठा हुआ है, उसके आगे प्रेयर करता हूँ, वो आपके सारे सपने पूरे करे, आपके अंदर वो सारे गुण डेवलप करे और आपको आपकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको चार्ज दें और उसको आपने अलाउ करना है, राइट? मैं परमात्मा के आगे प्रेयर करता हूँ कि आपके सारे सपने पूरे हों, आप बहुत बढ़िया ज़िंदगी जिएँ और आप दुनिया में पॉज़िटिव प्रभाव डालें। आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया होगी। जब आप रोटी-पानी के चक्कर से ऊपर उठ जाएँगे, तब आप समाज के लिए, दूसरे व्यक्तियों के लिए सोच पाएँगे। और ज़िंदगी का सही मायने में अर्थ जो है, वो अपने बारे में सोचना नहीं है। मैंने कितना कमाया? मैं कितना बढ़िया घर में रह रहा हूँ? आपके थ्रू कितने लोगों की लाइफ बढ़िया हो सकती है। इवन कि आपने लोगों को अगर स्माइल भी दी है, तो आप लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं। आप कितने लोगों की ज़िंदगी में बेटरमेंट लेके आ रहे हैं। ज़िंदगी का असली मायने में अर्थ वो है। और ये वीडियो सीरीज़ जो यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद है, या ये मीटिंग करने का मेरा मकसद भी यही है कि मैं कितने लोगों की ज़िंदगी में उनको अपलिफ्ट करने में उनकी हेल्प कर सकता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैंने आज की मीटिंग के थ्रू या आने वाली मीटिंग के थ्रू आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐड करने में कुछ योगदान दिया हो। तो थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड मुझे अपॉर्च्युनिटी देने के लिए, मुझे अपने साथ बातें करने के लिए जो आपने मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। Thank ओवर you, टू sir. होस्ट। Thank you. Thank you. Thanks a थैंक lot, यू। sir.